नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माइंड सेंस, जहां हम बात करते हैं प्रैक्टिकल मेंटल हेल्थ और सेल्फ ग्रोथ की, स्पेशली हमारे देसी कॉन्टेक्स्ट में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो एक रियल गेम चेंजर है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉन्फिडेंस एंड हाउ टू बिल्ड दैट अनशेकेबल कॉन्फिडेंस। अक्सर लोग कॉन्फिडेंस को मिस इंटरप्रेट करते हैं। मैनी कंफ्यूज कॉन्फिडेंस विद इंग्लिश में फ्लुएंट होना, ऊंची आवाज में बात करना या having that extrovert energy. But real confidence isn't just feeling good about yourself. It's about having the courage to go after what you want, to speak up, to take risk, and to actually live instead of just watching life happen around you. शायद ये आपके साथ भी हुआ हो कि कुछ करना चाहते हो but something inside you pulls you back, saying लोग क्या कहेंगे, I will make a fool out of myself in front of others. और बस वहीं पे आप रुक जाते हो। सेल्फ डाउट जीत जाता है। आप बस दूसरों की लाइफ इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते देखते रहते हो और सोचते हो काश मेरी लाइफ भी ऐसे होती। एंड मोस्ट पीपल गिव द एक्सक्यूज कि आई वॉज जस्ट बॉर्न दिस वे, मेरी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, मुझसे नहीं हो पाएगा। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कॉन्फिडेंस फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। एक्चुअली हम जिस कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली सेल्फ कॉन्फिडेंस है। देर आर इनफैक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फिडेंस और हम में से हर कोई किसी न किसी कैटेगरी में अच्छा हो सकता है। सो लेट्स सी व्हाट आर दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फिडेंस। सबसे पहला, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। दिस इज द जनरल बिलीफ इन योर सेल्फ दैट यू कैन हैंडल थिंग्स, फेस चैलेंजेस एंड मेक डिसीजंस। जो होगा देखा जाएगा। नेक्स्ट इज सिचुएशनल कॉन्फिडेंस, जो डिपेंड करता है हालात पे। ये कॉन्फिडेंस स्पेसिफिक सिचुएशंस में होता है। जैसे आपको प्रेजेंटेशन देने में कॉन्फिडेंस हो सकता है लेकिन पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता हो, या ऑफिस मीटिंग में तो बोल लेते हो पर स्टेज पे चढ़ के बोलने में मुश्किल लगता है। देन कम्स सोशल कॉन्फिडेंस, लोगों के साथ बात करने का कॉन्फिडेंस। दिस इज अबाउट फीलिंग कंफर्टेबल व्हाइल इंटरेक्टिंग विद अदर्स, especially strangers, groups या authority figures. This is great for networking, dating या teamwork के लिए. Then there is a physical confidence, अपने appearance या body में confident होना. This comes from how secure you feel about your physical self, looks, fitness, posture या body language. This especially reflects in self-image, stage presence या social media presence में. Next comes emotional confidence. अपने इमोशंस को हैंडल करने का कॉन्फिडेंस। इट्स द बिलीफ दैट यू कैन हैंडल टफ इमोशंस लाइक रिजेक्शन, फेलियर या क्रिटिसिज्म बिना ब्रेक डाउन किए। मे बी यू नो समवन जो वैसे कॉन्फिडेंट नहीं लगता पर यू हैव नेवर सीन देम ब्रेक डाउन इमोशनली सो इजिली। देन देयर इज कॉम्पिटेंस बेस्ड कॉन्फिडेंस या स्किल पे बेस्ड कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस आपकी एक्चुअल एबिलिटी से निकलता है। जैसे किसी स्किल में एक्सपर्ट होने के बाद आप नेचुरली कॉन्फिडेंट फील करते हैं उस पर। मोस्टली जॉब्स, टेक्निकल टास्क या क्रिएटिव वर्क में यू विल सी दिस। अगला है नॉन एबिलिटी बेस्ड कॉन्फिडेंस, फीलिंग कॉन्फिडेंट बिना रियल स्किल के। ये थोड़ा ट्रिकी है। सिंपल शब्दों में समझे तो कभी आपने किसी को देखा है जो अपनी बात बहुत कॉन्फिडेंटली बोलते हैं बट एक्चुअली दे हैव नो नॉलेज अबाउट इट, या कोई जो एक्चुअली स्मार्ट है, टैलेंटेड है, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना लो होता है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। यहाँ कॉन्फिडेंस का रियलिटी से मिसमैच होता है। एंड द लास्ट वेरिएंट इज फेथ बेस्ड कॉन्फिडेंस। ये विश्वास पे आधारित होता है। ये बिलीफ होता है कि सब ठीक होगा इवन व्हेन देयर इज नो लॉजिकल प्रूफ। इसमें स्पिरिचुअल या इंट्यूटिव कॉन्फिडेंस भी आ सकता है। यू मे हैव सीन सम पीपल जो सब भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। नाउ दैट यू नो ऑल दिस टाइप्स, आई एम श्योर यू वुड हैव रियलाइज्ड कि ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज में कॉन्फिडेंट नहीं हो। मे बी देयर आर सर्टेन कैटेगरीज जहां आपको ज्यादा काम करना है। पर हमारा फोकस ऑन दिस सेशन वुड बी मोर ऑन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड हाउ टू इम्प्रूव इट, क्योंकि इट इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल स्किल एंड यू हैव टू ट्रेन इट एंड बिल्ड इट स्टेप बाय स्टेप। रियल कॉन्फिडेंस का मतलब होता है सेल्फ ट्रस्ट। ट्रू कॉन्फिडेंस आता है अपने आप से किया हुआ वादा पूरा करके। जैसे अगर एक दोस्त हर बार प्लान बना के कैंसिल कर दे, क्या आप उस पर भरोसा करोगे? नहीं, राइट? वैसे ही अगर आप खुद से बार बार किया हुआ कमिटमेंट तोड़ते हो तो अपना ही भरोसा खो देते हो। फॉर एग्जाम्पल,
आपने सोचा कि मैं कल 6 बजे उठूंगी और फिर नहीं उठते, तो आपके ब्रेन के अंदर आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट होता है। दिमाग कहता है कि मैं रिलायबल नहीं हूँ। इसका रिवर्स भी ट्रू है। जब आप खुद से कमिटमेंट लेते हो और उसे पूरा करते हो, आपका माइंड रजिस्टर करता है कि मैं डिपेंडेबल हूँ, आई ट्रस्ट माई सेल्फ। यही सेल्फ ट्रस्ट बनाता है कॉन्फिडेंस। ये जो दिमाग के अंदर लूप चलता है, आई एम रिलायबल, आई एम डिपेंडेबल, इस लूप से ही बनता है कॉन्फिडेंस। इससे नहीं कि 4 लोगों ने आपकी छोटी तारीफ कर दी। इट डजंट कम फ्रॉम एक्सटर्नल वैलिडेशन बट फ्रॉम इंटरनल इंटेग्रिटी। कॉन्फिडेंस कम फ्रॉम एक्शन। इफ यू कीप द promises you make for yourself, especially when you don't even feel like doing it, that is when real confidence comes. It's not about how others feel about you, but how you see yourself. Now, most common thing people say is that I feel scared. डर का क्या करें? So you should understand कि जब भी आप कुछ नया काम करते हैं या रिस्क लेते हैं, तो ब्रेन के अंदर एमिगडाला एक्टिवेट होता है, वो हिस्सा जो फियर जनरेट करता है। फियर मीन्स योर ब्रेन इज वर्किंग प्रॉपरली। जैसे अगर आपने कभी ड्राइव नहीं किया है, of course you will not be confident if you have never done it successfully. Brain makes you scared so that you can avoid it, because your brain is wired for survival, not necessarily success. You can't control for fear to go or not. But जब आप repeatedly उस fear के बाद भी action लेते हो, brain नया wiring बनाता है। I can survive this. Confidence comes when experiencing success in taking action. और हर सक्सेसफुल एक्सपीरियंस रेनफोर्स करता है कि एक नया बिलीफ मुझसे हो सकता है। आपने नोटिस किया होगा कि कॉन्फिडेंट लोग नेचुरली अट्रैक्टिव लगते हैं, ना सिर्फ रोमांटिक वे में, बल्कि लीडरशिप, ट्रस्ट और रेस्पेक्ट के पर्सपेक्टिव से भी। कभी सोचा है व्हाई दिस हैपन्स? क्योंकि कॉन्फिडेंट इंसान की बॉडी लैंग्वेज काम होती है, उनकी स्पीच डेलिबरेट होती है, वो लोग अर्जेंसी नहीं दिखाते, और ये सब चीजें सबकॉन्शियस लेवल पे दूसरों को ये सिग्नल देती है कि दिस पर्सन कैन हैंडल देमसेल्फ। एंड ह्यूमंस आर हार्ड वायर्ड टू ट्रस्ट पीपल हु लुक लाइक दे आर इन कंट्रोल, इवन इफ दे आर नॉट परफेक्ट। दैट्स वाई कॉन्फिडेंस डजंट मीन एरोगेंस। एरोगेंस सेज कि आई एम बेटर देन यू। कॉन्फिडेंस सेज कि आई एम गुड एंड आई डोंट नीड टू प्रूव इट। हम इंडियंस के लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करना और भी चैलेंजिंग होता है, क्योंकि हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं जहां कंपैरिजन, प्रेशर और हायरार्की होती है, जहां कॉन्फिडेंस बनने का मतलब है कि अपनी कंडीशनिंग से अलग चलना। हमारे यहाँ बड़ों के सामने अपनी बात रखना अक्सर बैड एटीट्यूड माना जाता है, स्पेशली इफ यू आर ए गर्ल। देन बीइंग असर्टिव मीन्स लोगों का ये कहना कि लड़की ज्यादा जबान चलाती है, सेल्फिश है या संस्कारी नहीं है। But confidence isn't about giving attitude या arrogance. It's owning your truth without apology. It requires unlearning passive obedience and learning to speak up respectfully but assertively. ये चेंज ओवरनाइट तो नहीं हो सकता, बट लाइक वर्किंग आउट योर मसल्स, अगर हम हर रोज छोटी सी भी चेंज करें तो ओवर टाइम वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकती है। सो लेट्स लर्न 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। Number 1. Make and keep tiny promises to yourself. One of the main reasons people fail to keep up is that they keep the goal too big at the starting. Divide the task into small actions, tiny tweaks. रोज एक माइक्रो प्रॉमिस बनाओ which is easy to follow through. जैसे आप सुबह जल्दी उठना चाहते हो. Right now you wake up at maybe 7 and you want to start by 6. तो अचानक से इतना ज़्यादा चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. You may do it for few days, but chances are that you will go back to your old timing. इसीलिए make small tweaks. Start waking up 15 minutes earlier for next few weeks. धीरे धीरे आप ट्रेन कीजिए अपने बॉडी को for that big leap. Point number 2. Identity shift through action. Confidence mindset से नहीं आता, identity shift से आता है. और identity shift होती है जब आप नए actions लेते हो. If you're not working on yourself, and by that I mean that you're not doing any action to bring change into your life, you can't expect any change mentally. So start taking action even if it's super tiny. Point number 3. When in doubt, look at evidence. जब भी माइंड में ये आए कि I am not good at it या I am going to fail,
पॉज करो और सोचो, इज देयर एनी एविडेंस फॉर दिस थॉट? मतलब क्या मैंने कभी ट्राई किया और जेन्युइनली फेल हुआ हूँ, या किसी ने एक्सपर्ट ने क्लियरली बोला है कि मैं नहीं कर सकता? अगर जवाब नहीं है तो समझ जाओ कि ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है, सच नहीं। सेल्फ डाउट बिना प्रूफ के सिर्फ एक एजम्पशन है, और एजम्पशंस को इग्नोर करना सीखो। एंड दैट्स वाई नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So the point number 4 is track your proof. Confidence comes from data. Don't rely on your emotions to judge your progress. Keep a track of all your progress each and every day. With each evidence, your brain will overdrive the emotion which may be saying you are not good enough. Note down क्या क्या चीज़ें आपने fear के बावजूद की। ये हमारी टेंडेंसी है कि सक्सेस से ज़्यादा फेलियर याद रहता है, but written data can help you assess the progress objectively. And the last and the most important point is surround yourself with positive people. आप किस टाइप के लोगों के बीच में टाइम स्पेंड करते हैं, उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे। अगर आप हमेशा उन लोगों के बीच में हो जो आपको डाउट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं या खुद ही नेगेटिव सोचते हैं, तो धीरे धीरे आपका भी सेल्फ बिलीव कम होने लगता है। लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ हो जो आपकी ग्रोथ को सेलिब्रेट करते हैं, आपको नया ट्राई करने के लिए एनकरेज करते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली इंस्पायर्ड फील करते हो, मोटिवेटेड होते हो और कॉन्फिडेंट बनते हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। होप यू विल स्टार्ट यूजिंग दीज हैक्स एंड बिकम अ बेटर कॉन्फिडेंट वर्जन ऑफ योरसेल्फ सून। एंड रिमेंबर कि कॉन्फिडेंस कोई डिवाइन गिफ्ट नहीं है, ये एक हैबिट है, एक माइंडसेट नहीं, एक प्रैक्टिस है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो फॉलो करें और शेयर इट विद समवन हु नीड्स इट। और कमेंट में या डीएम में ये बताइए कि इस वीक आप क्या कर रहे हैं अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। आई वॉन्ट टू हियर इट। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एट माइंडसेंस, जहां एज यूजुअल हम करेंगे सीधी बात, नो बकवास। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप इवॉल्विंग।